morning everyone. I am Juhi, teacher of Adarsh Shiksha Niketan School. I am here to teach you English reader. इंग्लिश रीडर में हम चैप्टर 6 की क्या करेंगे, हम रिवीजन करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। हमने इस चैप्टर की रीडिंग की थी भीमराव अंबेडकर के बारे में, है ना। अब उसकी वर्ड मीनिंग है, उसे चलो देख लेते हैं। ये आप सभी को पता है कि आपके यूटी स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपके यूटी में जो आएंगे सिलेबस वही करवा रही हूँ। चैप्टर 5 हमने कर लिया है, ये चैप्टर 6 करवा रही हूँ। तो आपका जो वर्ड मीनिंग है हम उससे स्टार्ट करते हैं, जो आपके MCQs बेस पे भी आ सकते हैं। स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान, पॉपुलरली का मतलब होता है लोकप्रियता से, थिंकर का मतलब विचारक, सोशल जस्टिस का मतलब होता है सामाजिक न्याय, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आंसर है। तो क्वेश्चन आंसर में से भी आपके MCQs क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं बच्चे, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वाई डिड भीमराव अंबेडकर कॉल हिमसेल्फ अंबेडकर। जो भीमराव है अपने आप को अंबेडकर क्यों बोलते थे? क्योंकि भीमराव कॉल्ड हिमसेल्फ अंबेडकर एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट बिकॉज दिस नेम, वो ये नाम इसलिए अपने आप को पुकारते थे क्योंकि मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि उनके जो टीचर हैं, बिकॉज दिस नेम वॉज गिवन बाय हिज टीचर एज अ साइन ऑफ लव, क्योंकि ये नेम जो है उनके टीचर के द्वारा दिया गया था प्यार के तौर पे, ठीक है। तो मैं इसमें MCQs क्वेश्चंस ऐसे भी बन सकते हैं कि वाई डिड भीमराव कॉल हिमसेल्फ अंबेडकर। ये क्वेश्चन एज इट इज़ ऐसे ही आ भी सकते हैं और ऑप्शंस में आ सकते हैं। जैसे कैसे ऑप्शंस में आएंगे? बिकॉज ये भी आ सकता है कि बिकॉज हिज टीचर गेव हिज नेम, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में यही हो सकता है कि गिवन बाय हिज फादर, नेम गिवन बाय हिज फादर, दिस नेम इज़ गिवन बाय हिज फादर। ऑप्शन सी ऐसे आ सकता है, दिस नेम इज़ गिवन बाय हिज मदर, हिज मदर। तो ऐसे तरीके के भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए होगा आपका, क्योंकि टीचर ने दिया था ये नाम, तो उस पर क्लिक कर लेना। नेक्स्ट है कि व्हाट डिग्री डिड ही टेक एंड वेयर। तो आपका ये क्वेश्चन MCQs में ऐसे भी आ सकता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिग्री ही टेक, ठीक है। तो ऑप्शन ये भी आ सकता है। डिग्री अलग अलग आपको दे सकते हैं। आप जो इनकी डिग्री बहुत सारी है, BA, MA, PhD, है ना, MSc, ये सब इन्होंने डिग्री लिया हुआ है। तो आपके ऑप्शन में जैसे कि आ गया कि ऑप्शन ए HTET, ऑप्शन B MA, ऑप्शन C B.Ed। तो उन्होंने HTET B.Ed तो की नहीं है, तो ऑप्शन B आएगा MA। तो MA पे आप ऐसे क्लिक कर सकते हो। इस तरीके से आप क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर लोगे तो पता चल जाएगा किस तरीके से आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो ये तो मैंने बता दिया आपको, और क्वेश्चन आंसर को भी इस तरीके से बना के भी आप कर सकते हो। हाउ डू यू नो दैट डॉक्टर अम्बेडकर लव बुक्स। आपको कैसे पता कि आपके डॉक्टर अम्बेडकर है बुक्स को पसंद करते हैं? वी नो दैट डॉक्टर अम्बेडकर लव बुक बिकॉज ही इवन कट डाउन हिज डेली नीड्स so that he would have the money to buy books। वो क्योंकि वह अपने डेली नीड्स के जो ज़रूरती चीज़ें जो लेनी थी उनको वो ना लेकर, वो उन पैसों को सेव कर कर वो क्या करते थे, उस मनी को बचाकर वो बुक्स खरीदते थे। वो इतने बुक से उनको इतना लगाव था, इतना प्यार था। नेक्स्ट है व्हाट वर सम ऑफ द सब्जेक्ट ही रॉट बुक्स ऑन। कौन से सब्जेक्ट्स पे उन्होंने बुक्स लिखा है? तो ही रॉट ऑन मैनी सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग रिलीजन एंड इकोनॉमिक्स। बहुत सारे सब्जेक्ट पे लिखा है, साथ ही साथ रिलीजन और इकोनॉमिक्स पे भी। हाउ डिड पंडित नेहरू ऑनर्ड हिम, ठीक है। पंडित नेहरू ऑनर्ड हिम बाय चूजिंग हिम टू द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत का फर्स्ट लॉ ऑफ मिनिस्टर उनको चूज़ करके उन्होंने उनको ऑनर किया था, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम। इंडिया का जो गवर्नमेंट है उन्होंने कैसे उनको सम्मानित किया।
तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम बाय गिविंग हिम द भारत रत्न अवार्ड, उनको भारत रत्न अवार्ड देकर सम्मानित किया। तो इसमें भी ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपके कि विच अवार्ड गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो भारत रत्न अवार्ड है। तो ऑप्शन में ऐसे आ सकता है कि अलग अलग अवार्ड के नाम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे भारत रत्न भी आ जाएगा, तो उसमें आप एक ऑप्शन जो सही होगा उस पर टिक करोगे, ठीक है। समझ गए आपको? समझ में आ गया बच्चे कि कैसे ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आएंगे। अभी यूटी आपके स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि चैप्टर को अच्छे से रीड करना, क्योंकि चैप्टर के बीच में से भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं बन के। अब जैसे अब क्वेश्चन में से भी देखो कैसे आपके MCQs क्वेश्चंस बन के आ गए, इस तरीके से। इसलिए चैप्टर रीड करो, क्वेश्चन आंसर्स लर्न करो, आप जितने भी एक्सरसाइज हैं आपको वो भी करो। वर्ड मीनिंग में से भी आ सकते हैं, तो वर्ड मीनिंग को अच्छे से करना। फिल इन द ब्लैंक में से भी आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स को भी अच्छे से करना, ठीक है। अच्छे से अपने चैप्टर को लर्न करना है। और आपको एक सैम्पल पेपर भी दिया जाएगा, जिसमें आपको पता लग जाएगा किस तरीके से पेपर आएंगे और किस तरीके से आपके चैप्टर के बीच में से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप अच्छे से उसको भी तैयार कर लेना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।